हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत वाटरशेड डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत हम आज करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन और विकास। अब आप ये कहेंगे कि मैंने आपको परिभाषा, सिग्निफिकेंस, दृष्टिकोण, महत्व वगैरह आपको नहीं बताया। तो मैं पहले बता दूँ, ये जो है मैंने इससे पहले की वीडियो में जो है ये डाल रखा है, सब बता दिया है। और आप वहाँ जाकर हमारे चैनल से इस वीडियो को ज़रूर देखिए, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन में जो उपलब्ध संसाधन जैसे कि जल, भूमि, वन, ठीक है, ये सभी जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक द्वारा दिए गए वे सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, जो क्या है कि प्राकृतिक संसाधन ने जो मानव को दिया है, जो जैसे कि मानव के लिए यूज़फुल है, या मानव उसको किस प्रकार से यूज़ करके नई नई चीज़ों में उसको क्या करता है कि उसको बना देता है। ठीक है, अब वैसे ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर से रिपीट कीजिए, प्रकृति द्वारा दिए गए वे सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, सूर्य ऊर्जा आदि। ठीक, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक, देखिए जल, वायु, मिट्टी, वन, खनिज, सूर्य ऊर्जा आदि। ठीक है, ये सभी जो है प्रकृति द्वारा दिए गए हैं हमें। ठीक है, हमने नहीं बनाया इनको। ठीक, अब देखिए संसाधनों का मूल्यांकन। पहले क्या देखा हमने, प्राकृतिक संसाधन क्या है, अब है संसाधनों का मूल्यांकन। देखिए संसाधनों का मूल्यांकन, देखिए संसाधनों का मूल्यांकन का मतलब है कि किसी संसाधन की मात्रा, गुणवत्ता और उपयोग की क्षमता का अध्ययन करना। यानी कि कोई भी चीज़ है, हम जो भी प्राकृतिक संसाधन है उपयोग में ला रहे हैं, उनमें क्या है, उनमें क्या करना है, उनकी मात्रा जो है, यानी कि जो उनकी क्वांटिटी है, उनकी में गुणवत्ता, उपयोग और उनकी कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना। चाहे वो जैसे लकड़ी हो गई। ठीक है, अब कौन सी कैसी लकड़ी है, कौन ज़्यादा टिकाऊ है, कैसा है। ठीक है, जितने भी इनसे कौन से नई नई चीज़ें बनाई जा सकती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक, और भी कई चीज़ें हैं। ठीक, अब देखिए मुख्य बिंदु। अब देखिए इसमें से क्या है कि जैसे मात्रा, अब देखिए संसाधन कितना उपलब्ध है, कि हमारी पृथ्वी पर ये जो संसाधन है कितना उपलब्ध है। चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो मिट्टी हो गया, चाहे वो वन हो गए। ठीक है, कितना है, कितने क्षेत्रफल में है, कितना है, फिर उसका कैसे यूज़ करना। अब इतना भी यूज़ नहीं करना कि जो है प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो जाए, जैव विविधता के लिए ये क्या हो जाए, हार्मफुल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए गुणवत्ता। अब देखिए इसकी जो क्वालिटी है उसकी उपयोगिता कितनी है, मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है। हम कोई भी सामान लेते हैं तो चेक करते हैं ना कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक, अब लकड़ी को ही ले लीजिए, तो हम चेक करते हैं ना उसमें कि लकड़ी है कहीं कुछ दिन बाद ख़राब ना हो जाए। ठीक है, अब वैसी लकड़ी और वैसे ही दाम के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। ठीक, अब देखिए वितरण। वितरण ये डिस्ट्रीब्यूशन, वह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कि उसका वितरण कहाँ कहाँ पे है, कौन से क्षेत्र में है, किस एरिया में है। ठीक है, अब उसको हर जगह पे हर चीज़ सेम नहीं मिलती है। ठीक, हर जगह अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम किस चीज़ का एग्जाम्पल देख रहे थे, हम लकड़ी के बारे में बता रहे थे। अब देखिए हो सकता है ना कि कोई जो है नीचे, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि बबूल के पेड़, बेर के पेड़, ठीक है, जितने भी कांटेदार टाइप के, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सब इधर होता है। अब आप सोचेंगे कि कहीं किसी और भी भूमि पर उगाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जहाँ होना चाहिए वो वहीं अब होता है। ठीक, वैसे ही ठीक इसका वितरण कि कहाँ कहाँ है। अब जैसे वहाँ से बाजरा इधर, फिर जैसे आप मान लीजिए पहाड़ों में जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक, अब देखिए उपयोग क्षमता। अब उसका उपयोग किन किन कार्यों में हो सकता है। अब देखिए
कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, कि एक चीज़ को एक चीज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे गेहूँ देखिए, गेहूँ से हम लोग आटा बनाते हैं, फिर उससे मैदा भी बन जाता है, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जितने भी आप आटे वाली चीज़ें जितनी भी बनती हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो ब्रेड हो गया, चाहे जो भी चीज़ बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं आटे की उपयोगिता है। ठीक है। तो अब देखिए गेहूं से कहाँ कहाँ चला गया, और देखिए उसका दाम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। जो जितना घिसेगा वो उतना बिकेगा, ऐसा सुना है ना किसी से। तो सेम वैसा ही। अब देखिए उदाहरण, अब देखिए फर्स्ट है इसमें कि उदाहरण के लिए अब देखें तो जल संसाधन का आंकलन, नदियों झीलों और भूजल का अध्ययन। ठीक है। जैसे कि इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, नदियों झीलों और भूजल का, जल संसाधन के अंतर्गत। देखिए नेक्स्ट है खनिज संसाधन, जैसे कोयला, लोहा, कोयले, लोहे जैसे कि आदि और भी अन्य खनिज जो संसाधन है उनकी उपलब्धता और भंडार। अब देखिए जो कोयला है, लोहा है, चाहे जो भी है, जितने भी खनिज संसाधन है वो हर जगह मौजूद हो, ये ज़रूरी नहीं। ठीक है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे है ही नहीं। ठीक इस प्रकार से कहीं कोयले की मात्रा ज़्यादा है, लोहे की मात्रा ज़्यादा है कहीं पे। ठीक है। ऐसे ही अब देखिए संसाधनों का विकास, यानी कि जो संसाधन है उनका विकास, संसाधनों का विकास का महत्व है उनका सही तरीके से उपयोग, संरक्षण और सुधार करना, ताकि वे लंबे समय तक काम आए। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक उपलब्धता में, यानी कि प्राकृतिक में जो उपलब्ध संसाधन जैसे कि जल, भूमि, वन आदि, ऊर्जा आदि का सही आकलन करना और उनका सतत तरीके से उपयोग करके विकास करना। ठीक। अब देखिए इसके कुछ तरीके हैं, जैसे कि सतत विकास। अब देखिए संसाधनों का उपयोग इस तरह कि भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान न हो। ठीक है। सतत विकास यानी कि जो भी संसाधन है वो उपयो उपयोग में उतना ही लाया जाए कि भविष्य के लिए भी वो काम आ सके। ठीक है। ये नहीं कि आज ही सब खत्म कर दो। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है संरक्षण। संरक्षण का मतलब है संसाधनों की रक्षा करना। ठीक है। संरक्षण का क्या मतलब हुआ, संसाधनों की रक्षा करना। ठीक है। संरक्षण देखिए और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम संसाधन पढ़ रहे थे इसीलिए हमें किसका संरक्षण करना है, संसाधनों की। ठीक है। अब देखिए प्रबंधन, यानी कि योजनाबद्ध उपयोग। अब देखिए कोई भी संसाधन है उसका एक योजना होना चाहिए कि किस प्रकार से और कितना कब यूज़ करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज़ करते गए और बाद में पता चला कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है और हम उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उसका क्या है, उसको क्या है, जहाँ पे काम लगे वहीं पे उपयोग में लाना, यानी कि एक योजना से चलना। अब देखिए तकनीकी विकास, जैसे नई तकनीकों से संसाधनों का बेहतर उपयोग। ठीक है। ये कोमा नहीं है, ठीक है, ये पीछे वाले पेज का लिखा हुआ अच्छा बाबा। देखिए नई तकनीकों से संसाधनों का बेहतर उपयोग। अब देखिए नेक्स्ट है संसाधन विकास का महत्व। अब देखिए संसाधन विकास का महत्व ये है कि आर्थिक विकास में मदद होगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। ठीक है। और जीवन स्तर में सुधार। जैसे संसाधन का जैसे विकास होगा तो जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं उनको क्या है, उनको लाभ भी मिलेगा। ठीक है। उनको काम मिलेगा, आर्थिक महत्व होगा। ठीक है। रोजगार हो जाएगा। ठीक। अब देखिए समस्याएं क्या है। अब देखिए अंधाधुंध उपयोग, किसी भी संसाधन का ऐसे उपयोग, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है कि उसको भविष्य के लिए छोड़ा ही ना जाए, भविष्य में उसके एक भी तिनका भी ना मिले। ठीक है। ऐसा उपयोग नहीं करना है। समस्याएं ये हैं, अंधाधुंध उपयोग। ठीक। पर्यावरण प्रदूषण, देखिए जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं संसाधन से रिलेटेड, उससे क्या हो रहा है कि हमारे पर्यावरण पे क्या है, इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी। ठीक है। और नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। अब देखिए 6 समाधान क्या होगा, पुनर्चक्रण। ठीक है।
संसाधनों का पुनर्चक्रण, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जागरूकता बढ़ाना, मतलब कि लोगों तक ये जागरूकता बढ़ाना कि इनका उपयोग कैसे किया जाए, कब किया जाए, इनके उनको बताया जाए इनके महत्व, इम्पोर्टेंस क्या हैं, इनके समस्याएं क्या हैं, ठीक। अब देखिए सरकारी नीतियाँ और संरक्षण योजनाएं, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।